आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जिसमें कहा गया है कि ये आकृति दी हुई है और कहा गया है कि त्रिभुज ए बी ई, ठीक है, और त्रिभुज ए डी ई, ये ए डी सी, हाँ, सर्वांगसम है। तो दर्शाना है कि ए डी ई ये त्रिभुज समरूप हैं ए बी सी के, बड़ा के, ठीक है। तो देखो कि कोण ए तो दोनों में है ना, यानी इनको अंतर्गत करने वाली भुजा को अगर हम एक अनुपात में ले आए तो ऐसे लगा करके कर लेंगे, है ना। तो रास्ता मिल गया। और उनका अनुपात कैसे हम कर लेंगे, तो ये सर्वांगसम जो दिए हुए हैं इससे भुजा बराबर हो जाएगी, फिर अनुपात निकाल लेंगे, अनुपात को बराबर दिखा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लें। दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। और जो पूछा है दर्शाना है, यह भी लिख लेते हैं। त्रिभुज ए डी ई, हाँ, समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों सर्वांगसम दिए हुए हैं, ये समरूप दिए हुए हैं, ठीक। प्रमाण, चूंकि हाँ हमको तो समरूप करने के लिए एक कोण तो उभयनिष्ठ है, भुजा का अनुपात करेंगे और उसके लिए हमको इसका जरूरत पड़ेगा। हाँ, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, ए बी ई और ए सी डी सर्वांगसम है। तो इसके अर्थ क्या होंगे कि संगत भुजा बराबर होंगे। तो संगत भुजा हम बराबर लिख लें। हमको ए बी चाहिए, तो ए बी यहाँ से लिए, ठीक है, पहला दो है। तो ए बी के लिए इसमें कौन हो जाते हैं, ए सी हो जाते हैं, पहला दो, ठीक। फिर हमको क्या चाहिए, ए डी चाहिए, ए डी, ये पहला दो है, ये पहला और अंतिम दो हैं। तो इसमें से पहला और अंतिम दो क्या होंगे, पहला और अंतिम ए ई, तो ए डी बराबर ए ई आ गए, है ना। तो दोनों तो बराबर हैं तो अनुपात निकल जाएंगे, इसलिए ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। चूँकि न्यूमरेटर भी एक जैसा है और डिनोमिनेटर भी बराबर है, न्यूमरेटर भी बराबर है, तो अनुपात तो एक ही होंगे ना। तो यह लिख सकते हैं। अब यह क्या है कि ए डी ई त्रिभुज और ए बी सी त्रिभुज के भुजा का अनुपात है, ठीक है। तो अब हम कर लिए। अब तो हमारे पास सब साधन हो गए, भुजाओं का अनुपात और उनके अंतर्गत कोण बराबर हैं। तो त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में जिसको हमको समरूप साबित करना है, उसमें हमको आ गया ए डी अब बटे ए बी, ठीक है, इक्वल टू ए ई अब बटे ए सी। और कोण ए तो दोनों में है, इसको उभयनिष्ठ, है ना। तो ये कोण उभयनिष्ठ हैं और उनको अंतर्गत करने वाली भुजा ए डी अब बटे बड़ा त्रिभुज का ए बी, दूसरे का ए ई और ए सी, अंतर्गत करने वाली भुजा एक ही अनुपात में है, इसलिए क्या हो जाएंगे, त्रिभुज, कौन सा नियम से लिख दो पहले ही, एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, यही दर्शाना था, ठीक है। हल्का था, समझ गए होंगे। फिर अगले वीडियो।